पहले स्पॉट पर चलते हैं और प्रयागराज में, क्योंकि बैक टू बैक एक के बाद एक जो नोटिस यहां भेजे जा रहे हैं, जो ये नोटिस जिसको लेकर आज जो ये लेटेस्ट जो जवाब शंकराचार्य की तरफ से दिया गया है, मतलब ये चल क्या रहा है अशोक भाई? सीधी सादी तो मांग थी कि उन्हें ससम्मान शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को उन्हें ससम्मान स्नान करा दिया जाए। लग रहा था कि मामला सुलझ जाएगा, लेकिन ये तो और उलझ रहा है। मतलब एक नोटिस जो 18 तारीख को चस्पा किया गया, जिसकी जानकारी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को थी ही नहीं, वो फ्रंट की जगह बैक गेट, बैक साइड पर चस्पा कर दिया गया और उसका जवाब मांगा जा रहा है। ये गोलमोल चल क्या रहा है? देखिए, दरअसल ये पूरा विवाद मौनी अमावस्या के स्नान के दौरान देखा गया था, जब जो ज्योतिष पीठाधीश्वर हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, वो अपने काफिले के साथ, अपने समर्थकों के साथ, अपने शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए जा रहे थे। लेकिन जिस गेट नंबर 2 का जिक्र किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि वहां पर किसी भी वाहन को ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया था, इसी का हवाला देते हुए कल देर रात एक नोटिस जो ज्योतिष पीठाधीश्वर है उनके कैंप कार्यालय के बाहर चस्पा किया गया है। उनके जो प्रवक्ता है, अभी थोड़ी देर पहले उनसे मेरी फोन से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि बिना किसी जानकारी के देर रात जो प्रशासन है, मेला प्रशासन, उसकी तरफ से एक व्यक्ति आया था, उसने कहा कि ये नोटिस चस्पा करके वहां से वो चला गया। और उसके बाद ये भी कहा गया, चूंकि ये नोटिस 18 तारीख की डेट में दर्शाई गई है, उसमें ये बताया गया है कि 18 तारीख को ये नोटिस जारी की गई थी। हालांकि जो ज्योतिष पीठाधीश्वर है, उनके कैंप कार्यालय की तरफ से कहा जा रहा है कि इसमें किसी भी तरह की नोटिस की जानकारी उनके पास नहीं थी। तो कल जो नोटिस चस्पा किया गया है उसमें बहुत बड़े प्रश्न उठाए गए हैं, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने काफिले के साथ बग्घी पर सवार होकर गेट नंबर 2 की तरफ जा रहे थे और वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ थी, और काफिले पर बग्घी के साथ जाने की वजह से वहां पर भीड़ को नियंत्रित करने में, वहां पर प्रशासन को व्यवस्था सुनिश्चित करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हुई है। एक गंभीर आरोप नोटिस के माध्यम से यह भी लगाया गया है कि ऐसी स्थिति में वहां भगदड़ हो सकती थी, वहां पर जनहानि की स्थिति भी बन सकती थी। तो ऐसे आरोप लगाते हुए 24 घंटे के भीतर जो ज्योतिष पीठाधीश्वर है उनके कैंप कार्यालय से जवाब तलब किया गया था, और यह कहा गया था क्यों ना आपको जो माघ मेला क्षेत्र है वहां पर आवंटित की हुई जमीन निरस्त कर दी जाए, जो सुविधाएं सरकारी तौर पर दी जाती हैं, क्यों ना उनको हटा लिया जाए, और इसका 24 घंटे के भीतर आपको जवाब देना होगा। तो ये गंभीर आरोप स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर मेला प्रशासन की तरफ से लगाया गया है। हालांकि 24 घंटे के भीतर ही, कल देर रात ही, जो उनका कैंप कार्यालय है उनकी तरफ से बाकायदा उसका जवाब मेल के माध्यम से भेज दिया गया, और यह कहा गया कि जो ज्योतिष पीठाधीश्वर है वो किसी भी बग्घी पर सवार होकर नहीं चलते हैं, बल्कि जो उनका जो स्थान है, उनकी जो गद्दी है उस पर बैठकर वो चलते हैं। उसके समर्थक अपने कंधे पर लेकर चलते हैं, कुछ जगहों पर वो उसको ढकेल कर भी लेकर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में बग्घी कहना पूरी तरह से निराधार है। जो नोटिस जारी की गई है मेला प्रशासन की तरफ से, वो दुर्भावपूर्ण है। छल कपट के माध्यम से इस तरह की नोटिस जारी की गई जिसका कोई औचित्य नहीं बनता है। तो ये जवाब, विस्तृत जवाब जो है वो ज्योतिष पीठ के जो कैंप कार्यालय है उसकी तरफ से फिलहाल जारी कर दिया गया है। उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि शंकराचार्य शब्द को लेकर जिस तरह की आपत्ति पहली नोटिस में दर्ज की गई थी और दोबारा जो नोटिस भेजी गई उसमें भी यह कहा गया कि जगह जगह पर माघ मेला क्षेत्र में आपने अपने आप को शंकराचार्य कहते हुए बोर्ड लगा रखा है। तो उसका भी हवाला उन्होंने दिया कि इस पूरे मामले की सुनवाई कोर्ट में विचाराधीन है, जिसका जवाब पहली नोटिस के जवाब में भेजा जा चुका है। तो अब ये पूरा मामला, कल तक तो ऐसा लग रहा था कि जब मैंने खुद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि हमारी कोई नाराजगी नहीं है, ना मेरा किसी से कोई विवाद है, बस सम्मान के साथ मुझे स्नान करा दिया जाए। और जिस तरह की अभद्रता उनके अनुयायियों के साथ, श्रद्धालुओं के साथ की गई है, उस पर प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई की जानी चाहिए, और उसके बाद उनकी नाराजगी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। कल ऐसा महसूस हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि शायद ये विवाद, ये जो विवाद की स्थिति बन रही है, ये शायद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। लेकिन दोबारा प्रशासन की तरफ से नोटिस भेजना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अभी ये मामला फिलहाल थमने वाला नहीं है। एक नोटिस भेजी गई, उसका जवाब उनके लीगल एडवाइजर जो है सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है, उनकी तरफ से उसका जवाब दिया गया। दूसरी नोटिस कल रात जो चस्पा की गई, जिसपे 18 तारीख दर्शाया गया है, 18 जनवरी, उसको लेकर भी उनका जवाब कल देर रात भेज दिया गया है। तो अभी थोड़ी बहुत मुझे लगता है कि विवाद की स्थिति बनी हुई है। इस बीच में राजनीतिक जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आ रही हैं। लेकिन इतना जरूर है कि दोनों ही पक्ष, चाहे प्रयागराज मेला प्रशासन हो या फिर ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद हो, दोनों ही अपनी जगह पर अडिग है कि इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, या उनकी तरफ से जो बात कही जा रही है। तो अभी आरोप प्रत्यारोप का दौर मुझे लगता है कि अभी चलने वाला है, चूंकि जो अभिमुक्तेश्वरानंद है उनकी तरफ से अभी इस नोटिस को लेकर कोई बयान या जवाब नहीं दिया गया है, लेकिन अभी वो क्या कहते हैं ये भी देखना होगा, और मेला प्रशासन की तरफ से नोटिस के बाद क्या कुछ कार्रवाई की जाती है ये भी देखना होगा। क्योंकि उनकी तरफ से ये भी कहा गया था कि अगर 24 घंटे के भीतर इसका कोई जवाब उचित प्राप्त नहीं होता है तो किसी भी तरह की कार्रवाई करने के लिए मेला प्रशासन स्वतंत्र होगा विधिक अधिकारों के तहत। तो अभी फिलहाल आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे पर आरोप, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आप बग्घी लेकर गए, उनकी तरफ से कहा जा रहा है बग्घी का इस्तेमाल नहीं किया गया,
अब उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि वहां पर भीड़ अनियंत्रित हो सकती थी। पीठ की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी थी, बल्कि जो पुलिस अधिकारी थे जो उनके काफिले को स्कॉट कर रहे थे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के, उन्होंने ही बैरिकेडिंग खुलवाई थी पुलिस कर्मचारियों से बातचीत करने के बाद, जो वहां पर गेट नंबर 2 पर तैनात थे। तो अभी बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप पिछले मुझे लगता है 72 घंटे के से हम लोग देख ही रहे हैं, और मुझे लगता है कि अभी इस मामले पर जब तक कोई बड़ा हस्तक्षेप नहीं होगा सरकारी तौर पर, तब तक मुझे लगता है कि अभी ये मामला फिलहाल तूल पकड़ता हुआ ही नजर आ रहा है। बिल्कुल, ये मामला तूल पकड़ रहा है और वो जाहिर तौर पर दिख रहा था।